अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर सबरिंग के हवाले से होगा। सबरिंग हमारे पास क्या होता है? सबरिंग को कोई भी सबसेट एस नॉन एम्प्टी सबसेट यानी रिंग का सबरिंग उस वक्त कहलाता है अगर वो इटसेल्फ अंडर ऑपरेशन ऑफ आर जो है वो रिंग बन जाए, तो तब हम कहते हैं कि हमारे पास सबसेट एस जो है वो आर का क्या कहलाता है? सब रिंग कहलाता है। यानी किसी भी रिंग का जो सबसेट होगा अगर वो भी बजाते खुद रिंग बन जाए, तो तब आप लोगों के पास वो सबसेट जो होगा वो सब रिंग कहलाएगा। अब सब रिंग को चेक करने के लिए हम मोस्टली जो कंडीशन ले रहे होते हैं वो हमारे पास सबरिंग टेस्ट कहलाता है। सबरिंग टेस्ट अगर किसी भी सबसेट एस को आप लोगों ने रिंग अगर दिखाना है, तो उसके लिए आप दो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। नंबर वन कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर दो कंडीशन अगर कोई भी सबसेट एस किसी रिंग आर का वो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, नंबर वन ए माइनस बी एंड ए बी आर इन एस, तो तब हम कहेंगे कि हमारा जो सबसेट एस है वो रिंग का उस क्या कहलाता है, जो सबसेट एस है आर का वो सब रिंग कहलाता है। तो इसके लिए इसको हम अब प्रूफ भी करेंगे। तो इसके प्रूफ के लिए ये यहाँ पे तो जस्ट इसको थेरेटिकली जो है वो डिस्क्राइब कर दिया गया है, लेकिन हम यहाँ से इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। सब रिंग की यहाँ पे भी डेफिनेशन डिफाइन की गई है, यानी कोई भी सबसेट और जो है वो सब रिंग उस वक्त कहलाएगा अगर वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। अब इसकी एग्जांपल अगर आप लोग देखना चाहें तो जैसे सेट ऑफ इवन इंटीजर है 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। अब ये सब रिंग है, ये सब रिंग है किसका? ये सब सेट है किसका? सेट ऑफ इंटीजर का। तो ये भी क्या है आप लोगों के पास, ये सब रिंग बन जाएगा किसका? सेट ऑफ इंटीजर का। और इस तरह से आप बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप सेट ऑफ रैशनल नंबर को देखते हैं। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो रिंग है। सेट ऑफ रैशनल नंबर जो है वो रिंग है, सब रिंग है किसका? जैसे सेट ऑफ रैशनल रियल नंबर की अगर आप बात करते हैं तो सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो रिंग है, और सेट ऑफ रैशनल जो नंबर जो है वो रियल के हिसाब से क्या है वो सब रिंग कहलाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कंडीशन देखें, इस थ्योरम को, ये थ्योरम भी बन जाता है जो फर्स्ट टेस्ट हमने यहाँ से देखा। यहाँ से हमने जो टेस्ट देखा सब रिंग टेस्ट, ये इसको हम थ्योरम के तौर पे ले रहे हैं और हम इसे प्रूव करेंगे। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट आर का वो यानी रिंग का सबसेट, और ये रिंग को डिनोट कर रहा है यानी आर प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन पे ये ट्रिपल पेयर है, ये रिंग को डिनोट कर रहा है, यानी एस जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, वो रिंग उस वक्त कहलाएगा, सब रिंग उस वक्त कहलाएगा अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा विद इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन के साथ। तो अब हम इसको प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास, हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एस जो है वो सबसेट है, सब रिंग है कि इसका आर का। अगर यानी पहले हम उसको सब रिंग लेंगे, उसके हम दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद हम दो कंडीशंस को, जो हमें दो कंडीशन दी हुई हैं उनको लेंगे, और उसके बाद हम एस को जो है वो सब रिंग दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एस जो है वो सब रिंग है। अगर एस सब रिंग है तो सब रिंग है यानी एस जो है वो क्या है? रिंग है। एस क्या है? वो रिंग है। अगर ये रिंग है तो फिर आप लोग जानते हैं कि अगर दो एलिमेंट ए और यानी एस से बिलोंग कर रहे हो तो वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का एडिशन के ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर रहा होता है। बी अगर एस से बिलोंग कर रहा है तो माइनस बी भी एस से बिलोंग कर रहा होगा।
यानी ए और बी जो है वो दो एलिमेंट एस से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप लोग जानते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है, तो इसलिए उसके अंदर क्लोजर लॉ भी होगा। तो ए माइनस बी जो है ये भी फिर क्या करेगा, ए प्लस माइनस बी जो है ये एस से बिलोंग करे, इसको आप यूँ राइट अप कर सकते हैं, ए माइनस बी बिलोंग टू एस। तो ये पहली कंडीशन थी, ये सेटिस्फाई हो गई है। इसके बाद हम इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। सेकंड कंडीशन इसकी देखते हैं, ए और बी जो ए एंड बी जो है आप लोगों ने टू एलिमेंट एस से ले लिए हैं, तो आप लोग जानते हैं कि जो एस है वो सेमी ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से उसमें क्या होता है, क्लोजर लॉ भी होल्ड कर रहा होता है, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लिकेशन से के लिहाज से, क्योंकि वो सेमी ग्रुप होता है। तो अगर आप लोग यहाँ से देखें, दो एलिमेंट एस से लिए गए हैं, तो ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी क्या करता है, एस से बिलोंग करेगा। तो ये आप लोगों के पास सेकंड कंडीशन इसकी प्रूफ हो जाती है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट हम इसका कन्वर्स देखते हैं। कन्वर्स हमारे पास क्या होता है, हम इसको कैसे देखेंगे। सपोज दैट कंडीशन 1 and 2 आर होल्ड, मतलब हमने जो कंडीशन 1 and 2 ली हैं वो हमारे पास होल्ड कर रही हैं। तो अब हमने क्या किया है कि उन दो कंडीशन को लिया है, तो हमने एस को क्या प्रूव कराना है कि एस हमारे पास जो है वो रिंग है। एस हमारे पास क्या है, वो रिंग है। अब एस को हमने रिंग प्रूव कराना है, तो अब देखते हैं, अब देखें कि हमने मतलब रिंग की जो जितनी कंडीशन होते हैं उन सबको सेटिस्फाई कराना है, यानी हमने एस को एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ जो हैं वो भी हमने इनमें होल्ड करवाने हैं। तो अब देखें कि हमें जो कंडीशन दी गई हैं, अगर आप लोगों के पास ए एंड बी बिलोंग टू एस है, अब हमें ये कंडीशन गिवन है कि ए माइनस बी बिलोंग टू एस। अब आप लोगों के पास देखें, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी होगी, अब यानी अगर हम एडिशन के लिहाज से किसी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर हम किसी सेट को जो है वो सेट एस को आर का सब ग्रुप प्रूव कराना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो हम वन स्टेप टेस्ट लेते थे, ए बी इनवर्स बिलोंग टू एस। और इसी तरह अगर एडिशन का केस है तो उसमें हम लेते थे ए माइनस बी बिलोंग टू, अगर एस कर रहे हैं तो वो क्या बन जाता है, उसका सब ग्रुप बन जाता है। तो इसका मतलब है कि एस जो है वो फिर क्या है, सब ग्रुप ऑफ आर अंडर एडिशन हो जाएगा। अगर ये फर्स्ट कंडीशन जो कि हमें फर्स्ट दी गई है, तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एस जो है वो सब ग्रुप है आर का अंडर एडिशन। इस तरह एस जो कि सबसेट है किसका, आर का, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है ये भी होल्ड करेगा अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ आप जानते हैं कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये भी होल्ड कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो होल्ड इन एस। अब देखें एस चूँकि आर के अंदर सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर, सॉरी, ये जो आर आपने सेट लिया है इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, तो इसका जो सबसेट होगा इसके अंदर भी क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा होगा। तो इसका मतलब है कि एस जो है वो आप लोगों के पास एबिलियन ग्रुप सब ग्रुप ऑफ आर है अंडर एडिशन हो गया। अब हमने इसको सेकंड में हमने इसको सेमी ग्रुप प्रूव कराना है, तो आप देखें आप लोगों के पास सेकंड कंडीशन भी एक दी हुई है कि ए बी बिलोंग टू एस है, ए बी बिलोंग टू एस, ये हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। तो इसका मतलब है एस जो है इज क्लोज्ड अंडर द मल्टीप्लिकेशन है। तो अब देखें एस चूँकि आर का सबसेट है, तो इसके अंदर एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा। तो इसी तरह चूँकि एस जो है वो आर का सबसेट है और आर के अंदर चूँकि होल्ड कर रहा है, तो एस उसका सबसेट है, तो इसके अंदर भी होल्ड करेगा। तो अब देखें सेमी ग्रुप वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई है। अब देखें आर एस चूँकि आर का सबसेट है,
तो आर के अंदर लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ला होल्ड कर रहे होते हैं, तो इसलिए एस के अंदर भी लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ला होल्ड कर रहे हैं। अब मतलब एस जो है वो अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी प्रूफ हो गया। इसके बाद एस जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेमी ग्रुप भी प्रूव हो गया। इसके बाद लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूटेड ला भी एस के अंदर होल्ड हो गए। तो इसका मतलब है कि ये जो एस है ये इन थ्री कंडीशन यानी एस हमारे पास अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बन गया एंड मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये सेमी ग्रुप बन गया और डिस्ट्रीब्यूटेड ला भी इसमें होल्ड हो रहा है। तो इसका मतलब है कि एस आप लोगों के पास क्या बन गया, इसका सब रिंग बन गया, यानी एस जो है वो क्या है, सब रिंग बन गया, क्योंकि एस जो है इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम इसकी एग्जांपल देखेंगे। सब रिंग की एग्जांपल अगर आप लोग देखें तो जैसे हमारे पास ये देखें Z6 है, यानी 0 2 एंड 4 इज सब रिंग ऑफ Z6, यानी जी सेट ऑफ इंटीजर अंडर मॉड्यूलो 6 जो है इसका ये सब ग्रुप बन रहा है। तो इसको अगर आप लोग सब ग्रुप चेक करना चाहते हैं तो देखें आप लोगों के पास ये कंडीशन A माइनस बी बिलोंग टू S है, ए माइनस बी बिलोंग टू एस। तो देखें आप लोगों के पास ये एडिशन के लिए इन दोनों स्टेप को यहाँ से आप लोगों के पास ये अगर सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखते हैं तो ये चीज़ सारे एलिमेंट जो हैं वो उसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी क्या बन गया, ये सब ग्रुप बन गया। सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी यानी कंडीशन आप लोगों ने दो कंडीशन वहाँ पे होल्ड करवानी होती है, ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एस। अब ए माइनस बी बिलोंग टू एस है या नहीं, मतलब एस आपके पास जो है वो क्या है, एस यहाँ पे ये दिया हुआ है एस 0 2 एंड 4। अब इनके किसी भी दो एलिमेंट को अगर आप लें और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसी सेट के अंदर दोबारा आ रहे होते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये ला जो है ये फिर होल्ड कर रहा होता है और हमने इनको लेना जो है वो अंडर मॉड्यूलो है। अब देखें 0 में से अगर 2 को माइनस करते हैं तो ये -2 आता है, -2 आता है। लेकिन अगर आप लोग अंडर मॉड्यूलो देखें तो अंडर मॉड्यूलो इसको आप लोग क्या करेंगे, -2 + 6 आप लोगों के पास अब इसका आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है। यानी अंडर मॉड्यूलो अगर आप लोग लिखेंगे -2 -2 + 6 जो है। अब देखें अगर एडिशन इसके लिहाज से अगर ये सब्ट्रैक्शन के लिहाज से होता तो हम इसे डिवाइड करते, अब एडिशन के लिहाज से है तो हम इसमें ऐड करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे 4 लिखा है। इसी तरह अगर आप लोग जो है वो फिर बाकी एलिमेंट 4 में से 0 को माइनस करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो अब 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो 0। तो ये सारे एलिमेंट दोबारा इसी सेट के अंदर आ रहे हैं, तो पहली कंडीशन भी यहाँ से होल्ड हो जाती है। अब इसके बाद अगर आप सेकंड कंडीशन को देखते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 आएगा 0। अब देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो सारे एलिमेंट जो हैं वो इसी सेट के अंदर दोबारा आ रहे हैं। अब देखें यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से दोबारा जो है वो एलिमेंट वही एलिमेंट 4 आया है, तो इसका मतलब है कि ये 4 जो है इसका फिर क्या हो गया, यूनिट एलिमेंट भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसको दोबारा मल्टीप्लाई करने से अब 4 को हम यूनिट एलिमेंट भी कह सकते हैं। उसकी वजह ये है कि 4, अब यहाँ पे देखें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से दोबारा आंसर क्या है, वो 4 ही आया है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि हमारे पास 4 जो है वो यूनिट एलिमेंट है, क्योंकि 4 की 4 से मल्टीप्लिकेशन से दोबारा आपके पास क्या है, 4 आंसर ही आ रहा है आपके पास। अब यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने से आंसर तो 16 आता है, बट हम 16 को जब 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 4 आ जाता है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि 4 जो है इसका यूनिट एलिमेंट। तो यहाँ से आप देखें तो ये हमने इसकी एग्जांपल की है, यानी यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है इस हमने इस एग्जांपल को दिया। इसी तरह अगर आप लोग सेट ऑफ इंटीजर को देखते हैं, यानी आपके पास सेट ऑफ n को 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, तो जितने भी एलिमेंट रहेंगे ये सेट ऑफ इंटीजर के क्या होंगे, ये सब रिंग बन जाएंगे। इसी तरह सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आप देखें तो यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस फॉर्म के अंदर लिखा जाएगा, ये होल जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसका क्या क्या कहलाता है, ये सब रिंग कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें हमारे पास सेट ऑफ
टू क्रॉस टू मैट्रिक है यानी डायगोनल मैट्रिक है, ए एंड बी बिलोंग टू जी है यानी इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। ये डायगोनल मैट्रिक है, ये सब रिंग बनता है टू क्रॉस टू मैट्रिसेस ओवर जी, यानी टू क्रॉस टू मैट्रिक्स अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं सेट ऑफ इंटीजर के, तो ये जो सेट दिया हुआ है ये इसका यानी ये सबसेट है, तो ये क्या बन जाएगा, ये सब रिंग बन जाएगा, यानी सेट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स अगर आप लेते हैं तो ये उसका क्या कहलाता है, सब रिंग कहलाता है। अगर इसके देखें, अगर ये सब रिंग है तो सब रिंग की जो दो कंडीशन आप लोगों ने डिफाइन की, नंबर वन कंडीशन थी ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए बी बिलोंग टू एस। अगर आप इसके दो कोई से एलिमेंट लेते हैं, कोई से इसके दो एलिमेंट लेते हैं, तो वो एलिमेंट अगर आप उनको ये नीचे इसको दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, अगर आप इसके दो एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखें तो दोबारा एक एलिमेंट आप उनके पास डायगोनल एलिमेंट ही मिलेगा। और इसी तरह अगर इसके दो एलिमेंट को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आपके पास क्या मिलेगा, एक डायगोनल एलिमेंट ही मिलेगा, तो मतलब डायगोनल मैट्रिक ही आप लोगों को मिलेगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ डायगोनल जो है मैट्रिसेस है, ये क्या है, सेट ऑफ टू प्लस टू मैट्रिसेस विद एंट्रीज ऑफ एंट्री सेट ऑफ इंटीजर, ये उसका क्या कहलाता है, ये सबसेट है। और ये सब रिंग भी, ये सबसेट क्या बन रहा है, ये सब रिंग, ये सबसेट जो है ये सब रिंग बन रहा है। इसके बाद जैसे सेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर जो है ये एन जी, यानी ये सब रिंग है कि इसका सेट ऑफ इंटीजर का, यानी सेट ऑफ इंटीजर यानी सब रिंग की जो दो कंडीशंस होती हैं ये उनको सेटिस्फाई कर रहा होता है, तो इस वजह से हम इसको सब रिंग कह देते हैं। इस वजह से अगर आप इसको देखना चाहें तो यहाँ से आप लोगों के पास उन्होंने दो एलिमेंट एन जी से लिए हैं, तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो दोबारा एन जी के अंदर जा रहा होता है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फिर यही रूल होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फिर यही रूल होगा, अगर दो एलिमेंट लेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा एन जी से एन जी के अंदर जा रहे होंगे, तो इस वजह से हम इसको सब रिंग कह देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने सब रिंग जो हैं रिंग के आपस में रिलेशनशिप बताए हैं, ये इनके सेट्स को डिफाइन किया है। अब जैसे सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका सब रिंग हम देखते हैं, ये सारे नीचे दिए हुए हैं, ये इनके सब रिंग है, यानी सेट ऑफ आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर में आपके पास रेशनल भी आ जाते हैं, रियल नंबर के आपके में आपके पास इरेशनल भी आ जाते हैं, तो ये इसके क्या हैं, ये इसके सबसेट हैं। अब इसी तरह अगर आप देखें तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का ये भी आप लोगों ने देखा, ये भी उसका क्या है, ये सब रिंग है। और ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बजाते खुद रिंग है, तो ये इसका सब रिंग है। सेट ऑफ आर भी इसका सब रिंग है। सेट ऑफ रेशनल की बात करते हैं, रेशनल नंबर की, तो वो भी इसमें क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, सब रिंग बन जाते हैं। अब देखें सेट ऑफ जो रियल नंबर है, अब सेट ऑफ रियल नंबर के फर्दर जो है वो दो सब रिंग हैं, सेट ऑफ रैशनल भी इसका सब रिंग है और सेट ऑफ इरेशनल जो है ये भी इसके क्या हैं, सब रिंग बन जाता है। इसी तरह अगर आप सेट ऑफ रैशनल के सब रिंग देखें तो वो जी जो है वो सेट ऑफ इंटीजर जो ये इस सेट ऑफ रैशनल नंबर का सब रिंग बन जाता है। इसी तरह अगर आप 5G को देखें तो ये सेट ऑफ जी का भी सब रिंग है। 2G को देखते हैं तो ये भी सेट ऑफ, ठीक है, इंटीजर यानी जी का ये सब रिंग है। 3G भी जी का सब रिंग है। 7G भी जी का क्या है, सब रिंग है। अब देखिए 5G को अगर आप देखते हैं तो हर जो रिंग है ना, हर सब रिंग बजाते खुद भी एक रिंग ही होता है,
हर सब रिंग बजाते खुद भी एक रिंग ही होता है। अगर आप 5G को अगर आप देखें, यहाँ पे देखें तो Z जो है वो रिंग है, बाकी सारे इसके सब रिंग हैं। अगर Z को देखें तो Z भी बजाते खुद सब रिंग है, किसका, सेट ऑफ क्यू का है, आर का भी है और सी का भी है, ठीक है ना। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का इस वजह से बन जाता है, यानी ऐसे हम इंटीजर लेंगे सेटअप, यानी इंटीजर के अंदर तो हमारे पास जस्ट उसके रियल पार्ट आएंगे और इमेजिनरी को हम क्या कर देंगे, इमेजिनरी को हम ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर रियल नंबर जो होता है वो उसको हम इमेजिनरी कह सकते हैं, और ज़ीरो जो है उसका फिर इमेजिनरी पार्ट होगा। तो इसी तरह अगर आप 2G को देखें तो ये रिंग है और इसका सब रिंग 10G बन जाता है। इसी तरह अगर आप 2G को देखें तो 4G भी इसका सब रिंग बन जाता है, 6G भी इसका सब रिंग बन जाता है। 4G के फर्दर अगर आप सब रिंग, अब 4G को आप रिंग के तौर पे डील करेंगे और ये इसके सब रिंग होंगे। तो ये इसका रिलेशनशिप था और ये इन रिंग के आपस में स्ट्रक्चर थे। नेक्स्ट हमारे पास रिंग की एक और एग्जांपल हमारे पास है सेट ऑफ, यानी हमारे पास आर जो है वो तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, यानी सिंगल वैल्यूड जो है रियल वेरिएबल पर मुश्तमिल जो है वो फंक्शन है। पॉइंट वाइज यानी एडिशन है, यानी एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, मतलब ए किस पॉइंट वाइज एडिशन से मुराद ये होता है कि अगर आप लोगों के पास एफ हो तो कोई से तो फंक्शन हो, कोई से तो आप लोगों के पास फंक्शन हो, अगर आप उनको एक पॉइंट पे ऐड करना चाहते हैं तो यानी आप किसी पॉइंट ए पे ऐड करते हैं तो आप उसे लिखेंगे एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, मतलब किसी पॉइंट वाइज एडिशन है। और इसी तरह उसकी अगर आप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे तो एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ ए होगा। तो इसकी पॉइंट वाइज आपने एडिशन करनी है और पॉइंट वाइज आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो ये अगर वो आप लेते हैं यानी सेट ऑफ ऑल रियल, उसके अंदर मानी आर जो आपके पास है उसके अंदर तमाम रियल वैल्यूड फंक्शन हैं, ठीक है। तो सब रिंग आपने यानी अगर आप उसका सब, अगर इस आर का अगर आप सबसेट देखें तो वो तमाम फंक्शन जो कि ओरिजिन से पास कर रहे हैं, ठीक है, वो भी पॉइंट वाइज फंक्शन होंगे, यानी पॉइंट वाइज आपने उनकी एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करनी है तो वो भी वो एक सबसेट बनेंगे। वो जो है वो जो सेट होगा वो क्या है, आर का सबसेट होगा, और वो आप लोगों ने उसको सब रिंग प्रूव करना है। तो उसको आप कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एस को कुछ इस तरह से आप डिफाइन करेंगे, एफ ऑफ एक्स इज रियल वैल्यूड। अब देखें ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं, मतलब इसका जो है इनिशियल पॉइंट भी ज़ीरो है और इसका फाइनल पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इस तरह का यानी जो आपके पास जो एस है ना ये है इस तरह का, और जो एफ ऑफ जो आपके पास आर होगा वो आप उसको ऐसे लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स इज ए रियल वैल्यूड एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आप लोग लिखेंगे आर के इक्वल, ठीक है। तो इस तरह के ये जो एस है ये उसका फिर क्या बन जाएगा, वो सबसेट बन जाएगा। यानी आपने जो फंक्शन एफ डिफाइन किया है वो आर से आर तक है, डोमेन में भी आप आर ले रहे हैं और रेंज में भी आर है आपके पास। तो ये उस एस जो है ये उसका क्या बन रहा है, ये सबसेट बन रहा है। तो इसको आपने प्रूव करना है, तो इसके लिए फिर हमने वही दो कंडीशन सब रिंग की प्रूव करनी है, ए माइनस बी बिलोंग टू एस एंड ए बी। अब यहाँ पे ए एंड बी जो पॉइंट आपने लेने हैं वो पॉइंट बेसिकली यहाँ पे फंक्शन है। अगर आप दो फंक्शन को लें एफ वन एंड एफ टू को उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका आंसर क्या बन जाएगा, आपके पास ज़ीरो ही आएगा। तो लिहाजा ये एस में चला जाएगा, एफ वन माइनस एफ टू भी एस में चला जाएगा। और इसी तरह अगर आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका आंसर ज़ीरो आएगा, यानी एफ वन मल्टीप्लाई बाई एफ टू भी किस में चला जाएगा, एफ टू के। अब देखें मल्टीप्लिकेशन इसकी देखें या एडिशन देखें तो ये दोनों एस के अंदर जा रही है, लिहाजा ये फिर सब रिंग बन गया किसका, आर का। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक जो है वो सब रिंग के हवाले से था। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको मज़ीद जो है हम फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन के बारे में देखेंगे। इंटीग्रल डोमेन हमारे पास क्या होते हैं,